शुरुआत में ही जो सूत्र है वो देवी का पूछना है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, देवी कहती हैं, हे शिव, आपका सत्य क्या है? ये विस्मय भरा विश्व क्या है? इसका बीज क्या है? विश्व चक्र की धुरी क्या है? रूपों पर छाए लेकिन रूप के परे यह जीवन क्या है? देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें? मेरे संशय निर्मूल करें। अब एक अगली रोचक बात कि बात ध्यान की होने जा रही है और ये दो गहनतम प्रेमियों का संवाद है। शिव गहनतम प्रेमी हैं और देवी गहनतम प्रेयसी। एक प्रेमी और प्रेयसी के बीच संवाद हो रहा है। ये ऐसा संवाद नहीं है कि एक टीचर स्टूडेंट के बीच हो रहा है। दोनों एक ही तरंग में तरंगित हैं, एक ही लय से लयबद्ध हैं। और ये भी इस विज्ञान भैरव तंत्र की देशना ही है कि जीवन में सर्वाधिक मूल्यवान चीजें गहनतम प्रेम में ही घटती हैं और ध्यान प्रेम ही है। देवी तो पूछ रही हैं इसलिए कि बात शिव से निकाली जाए, लोगों तक पहुंचे, वो बात छुपी न रह जाए। अन्यथा देवी तो वही हैं जहां उन्हें होना है। और इशारा यही है कि अगर इतने गहनतम प्रेम में हो तो तुम ध्यान में ही हो, फिर तुम्हें किसी विधि की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर प्रश्न उठ जाए तो विधि है, लेकिन वो विधि प्रेम से ही निकलेगी। संवाद है वो अस्तित्व से गहरा संवाद है। ये कोई तार्किक या फिलोसॉफिकल लिटरेचर नहीं है कि इसमें किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा रहा हो। देवी के प्रश्न भी बड़े मासूम और बड़े ही प्यारे हैं और शिव के उत्तर उससे भी अधिक सुंदर। वो हर प्रश्न पर बहुत लंबा लंबा प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन वो बड़े छोटे छोटे सूत्र बोलते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि समझा ही नहीं रहे हैं। वो तो बस बोलते चले जाते हैं, ऐसे, इस तरह। और तुम देखो कि उस पर बात तो अब हम कर रहे हैं, करेंगे उस पर आगे जब चलेंगे। शिव उसकी कोई व्याख्या नहीं दे रहे हैं। प्रेम को किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। वो तो इतना निश्चित है कि कहा गया और अंतरतम में उतर गया। अगर तनिक भी शिव को ऐसा एहसास हो कि बात समझी नहीं जाएगी तो वो उसको इंटरप्रेट करें, उसको व्याख्या दें, लेकिन वो कोई व्याख्या नहीं देते। वो तो बस सीधे सीधे बात कह देते हैं। और देवी भी पलटकर ये नहीं पूछती हैं कि ये बात समझ में नहीं आई, इसको जरा और एक्सप्लेन करें। वो बस सुन रही हैं प्रीतिपूर्वक और उन्होंने अपनी बात कह दी है। यही ढंग जब हमारे जीवन में घटता है तब क्रांति घटित होती है। सद्गुरु और शिष्य के बीच भी जब ऐसा ही प्रेम घटता है, यही डिवाइन रोमांस घटता है, तब ध्यान घटता है। ध्यान तब तक नहीं घट सकता जब तक शिष्य बस स्टूडेंट है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, बस वो
किसी कक्षा में पढ़ने आया है, वो कहता है बस बताइए। गुरु बोलता चला जाता है, बताता चला जाता है, तब तक जब तक शिष्य उस ट्यूनिंग में ना आ जाए, उस प्रेम के दायरे में ना आ जाए, तब तक सारी बात बेमानी है। वो सुन ही नहीं पाएगा। जो कहा जाएगा वो उस तक पहुंचेगा ही नहीं। यहां तो एक छोटा सा सूत्र शिव कहते हैं, वो ग्रहण हो जाता है। गुरु लोग बोलते रहते हैं और लोगों के अंदर तनिक भी ग्रहण नहीं होता, कुछ शब्द भी प्रवेश नहीं करते। इसीलिए बार बार कहते हैं कि फिर से शुरू करिए। जैसे मुझे याद आता है कि एक बार एक मैथ्स की क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे थे, तो लंबी सी थ्योरम थी, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से ऊपर से नीचे तक सब समझाया और उनको लगा कि शायद बात स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी, और सब करने के बाद नीचे ब्लैक बोर्ड पे द एंड लिख दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात ना समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि सर बस थोड़ी सी बात नहीं समझ में आई। तो उन्होंने कहा हाँ पूछो। उन्होंने कहा द एंड से पहले एक बार फिर से समझा दें। तो गुरु लोगों की अवस्था ऐसी है, वो बोलते हैं फिर लिख देते हैं द एंड, और शिष्य लोग फिर कहते हैं द एंड से पहले फिर से समझा दें। तो ये सिलसिला चलता रहता है अनवरत, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्ले। गुरु लोगों को इसमें कोई अड़चन नहीं है, वो फिर से शुरू करते हैं, फिर द एंड लिखते हैं, और उस वक्त का इंतजार करते हैं जब कुछ लोग उस ट्यूनिंग में आ जाएं, उस प्रेम की अवस्था में पहुंचें जब उनसे सीधे सीधे बात कही जा सके और सीधे उनके अंदर वो उतर जाए। तुम कई बार देखोगे कि अगर तुम्हारे अंदर टेम्परेरी ही सही ऐसी प्रेम की अवस्था आई हो तो तुम्हें किसी व्याख्या की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बात समझ में आ जाती है। तुम्हें शब्दों में भी समझ में हो सकता है कुछ ना आया हो, लेकिन तुम्हें लगता है कुछ समझ में आ गया, कुछ स्पष्ट हो गया, कुछ अंदर जैसे प्रकाशित हो गया। तुम किसी आसमान में ऊपर खींच लिए गए, लेकिन तुम बता नहीं सकते कि हुआ क्या। कोई तुमसे पूछे समझ में क्या आया, तुम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ हुआ। और जब तक तुम बता पाओगे कि ये समझ में आया, तो वो समझ तुम्हारी कभी भी कंफ्यूज हो सकती है, भ्रम में पड़ सकती है। तो गहनतम प्रेम का ये संवाद है, और ध्यान प्रेम ही है, क्योंकि ये दो प्रेमियों से निकली हुई यात्रा है। दो प्रेमियों के मिलने से जो गंगोत्री बनी, जो धारा फूटी, उसी का ये सिलसिला विज्ञान भैरव तंत्र बनता है, जिसमें अनेक धाराएं, विधियों की, अनेक रहस्यों की ऊर्जाएं शामिल होती रहती हैं। और तुम देखो कि देवी के जो प्रश्न हैं, जहां से वो शुरू करती हैं, वो कितने प्यारे हैं। आपका सत्य क्या है? ये विस्मय भरा विश्व क्या है? जब कोई इतने गहनतम प्रेम में पहुंच गया है तो उसमें और अस्तित्व में कोई फासला नहीं रह गया है। तो वो ये नहीं पूछती हैं कि सत्य क्या है, वो पूछती हैं आपका सत्य क्या है। और वही सत्य अस्तित्व का भी है। वो पूछती है विस्मय भरा विश्व क्या है, ये जो आश्चर्य भरा जगत लगता है ये क्या है, हमेशा विस्मित करता हुआ सा जान पड़ता है। इसमें अगर आप सजग होकर देखें तो निरंतर आपको आश्चर्यचकित करने की क्षमता है। कुछ भी यहाँ पर
पैसा नहीं है जो दोबारा घटता हो, सब कुछ नए ढंग से घट रहा है। तुम अगर जागरूक होकर देख पाओ तो पूरा जीवन विस्मयकारी है। एक एक क्षण, एक एक घटना सब विस्मय से भरा है। लेकिन हम इतने रूटीनी लाइफ में, इतनी पुनरावृत्ति के जीवन में भर जाते हैं कि वो विस्मय हमें दिखाई नहीं देता। वो पूछते हैं इसका बीज क्या है, रूट, इसका सीड क्या है, कहां से शुरू होता है सब। ये जो सब चल रही है लीला, ये शुरू कहां से होती है। विश्व चक्र की धुरी क्या है, चक्र, ये जो जीवन, सुख दुख और सारे जो द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल जो हैपनिंग्स हैं, वो जो घट रही हैं, उनका सेंटर कहां पर है। कहीं से तो होगा जहां से उपजता होगा, या ये बस यूं ही चला आ रहा है। वो कहती हैं रूपों पर छाए, लेकिन रूपों के परे ये जीवन क्या है। ये फिजिकल और नॉन फिजिकल, फिजिकल भी है और नॉन फिजिकल भी है, फॉर्म है, फॉर्मलेस भी है, ऐसा साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इन फॉर्म्स, इन रूपों के पीछे जो फॉर्मलेस है, जो नॉन फिजिकल है, वो क्या है, उसका कुछ पता नहीं पड़ता। देश काल नाम के परे इसमें हम पूर्णतः कैसे प्रवेश करें, यहीं पर सारी रिवॉल्यूशन आ गई। न कोई देश है, न कोई स्पेस है, न कोई टाइम है, न कोई नाम है, प्रत्यय, न कोई आइडेंटिटी है इस जीवन की। लेकिन धर्म तो इन्हीं में बंधे पड़े हैं, देश काल में बंधे पड़े हैं, नामों में बंधे पड़े हैं। किसी के पास अपनी मसीहाओं की लिस्ट है तो अपनी किताबों की लिस्ट है, तो कोई किसी जगह के गुणगान गा रहा है, वो सबसे मुक्त है। जो सत्य है, जो अध्यात्म की सारभूत प्रक्रिया है, वो टाइम, स्पेस और नेम सबसे परे है, सबसे बियॉन्ड है। वो कहीं भी बंधी हुई नहीं है, इसलिए वो सबकी है, उस पर सबका अधिकार है, सब उसमें एक्सेस कर सकते हैं, किसी के लिए वो रुकी हुई नहीं है। वो कहते हैं इसमें पूर्णतः कैसे प्रवेश करें। आंशिक रूप से तो प्रवेश होता है, आंशिक रूप से तभी होता है जब तुम देश काल नाम से जुड़ जाते हो, और पूर्णतः प्रवेश तभी होता है जब तुम देश काल नाम से परे चले जाते हो। और फिर अंत में कहती हैं मेरे संशय निर्मूल करें। वो नहीं कहती कि मुझे उत्तर दें, तो हमेशा कहते हो कि उत्तर चाहिए, वो कहती मेरे संशय निर्मूल करें। सिंपली रिमूव माई डाउट्स। नो आंसर इज नीडेड। आंसर का क्या करेंगे, उत्तरों का क्या करेंगे, उत्तर से फिर नया प्रश्न बन जाएगा। वो तो कहती हैं कि बस मेरे संशय निर्मूल करें। ये गहरे प्रेम की अवस्था, संशय नहीं रहा वही समाधान है। अब मेरे अंदर कोई डाउट नहीं, बात क्लियर हो गई, उत्तर की जरूरत क्या है। और उत्तर वाले लोग तो बड़े कंफ्यूज भी रहते हैं, जोर शोर से कोई उत्तर लेकर आए और कोई बड़े जोर शोर से उस पर कोई नया तर्क दे दे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं ठीक है कि नहीं। कभी कभी लगता है बस खोज लिया मैंने, थोड़ी देर में उस पर धूल जमने लगती है, फिर लगता है पता नहीं। कोई किताब पढ़ी, एकदम से एक बिजली कौंधी लगा, समझ में आ गया, ये उत्तर है। और ये प्रश्न ही आध्यात्मिक खोज के मौलिक प्रश्न है। देवी ने नहीं पूछा कि संसार किसने बनाया वगैरह वगैरह जैसे तुम लोग पूछते हो, खोजी। वो बड़े प्रेमपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में प्रवेश करते ही तुम अध्यात्म के गहरे जगत में प्रवेश कर जाते हो। ये प्रश्न ही अलग धारा के हैं। ये पैदा ही तब होते हैं जब तुम्हारे अंदर बड़ी संवेदनशीलता जन्म ले चुकी होती है, जो कि प्रेम का भी आधार है और ध्यान का भी आधार है। असंवेदनशील व्यक्ति चीरफाड़ करता है, डिसेक्शन करता है, बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं करता है,
अगर उनके उत्तर मिल भी जाएं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब कोई पूछता है कि संसार किसने बनाया, अब तुमको पता चल जाए तो तुम क्या करोगे? कोई फर्क पड़ेगा? वैसे के वैसे तुम चलते रहोगे। या तुम जितने भी प्रश्न पूछते हो, अगर उनका ठीक उत्तर मिल जाए अभी तो क्या होगा? लेकिन इन प्रश्नों को जरा देखो कि अगर इनके माध्यम से कोई खिड़की खुले तो कैसी सुखद हवा तुम्हारे जीवन में बहने लगेगी। क्या है ये रहस्य? ये विस्मय भरा विश्व क्या है? आपका सत्य क्या है? शिव से पूछ रही हैं, और शिव का एक अर्थ होता है अव्यक्त सत्ता, द नॉन बीइंग एग्जिस्टेंस, नॉन बीइंग, एम्प्टीनेस। आकार तो हैं, लेकिन आकार ठहरे तो किसी खालीपन में है। शिव शब्द का सीधा अर्थ वही खालीपन, वही एम्प्टीनेस। इसीलिए प्रेम की जब भी कोई अनुभूति हो तो व्यक्ति को यही लगता है कि वो किसी आकाश में प्रवेश कर गया है, खालीपन में। जब भी किसी के अंदर भय होता है, उसके अंदर भराव आ जाता है, स्टफ्ड हो जाता है। इसलिए भय में तुम बहुत भरे हुए अनुभव करते हो, भारी अनुभव करते हो। और प्रेम जब तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है, तुम एम्प्टी अनुभव करते हो, निर्भार, हल्के, खाली अनुभव करते हो। ये प्रश्न तुम्हें निर्भर करने के लिए हैं, तुम्हें एम्प्टी करने के लिए हैं, और तभी तुम उस रहस्य में प्रवेश कर पाओगे। तो ये बहुत ही रोचक और सुंदर यात्रा होने वाली है। हम लोग धीरे धीरे एक एक सूत्र लेकर उसमें प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतनी ही बात।